अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 4 को और इसे मुकम्मल सॉल्व करने की और समझने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें फेस करने को मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस टेस्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन अपीयर हुआ है स्क्रीन पर, देखें उसकी स्टेटमेंट है कि देयर आर 3 tea sets and 1 dinner set on the table. Each tea set includes 6 cups and 1 flask. The dinner set has 12 plates, 2 pots and 6 spoons. How many things are present on the table? अब पहले आप देखें कि we have 3 tea sets, ठीक है, और एक जो है वो डिनर सेट हमारे टेबल पर है। अब ईच टी सेट, इसका मतलब है कि हमारे पास 3 टी सेट हैं और हर टी सेट में 6 कप हैं और 1 फ्लास्क है। अब हमारे पास कुल कितनी होंगी टेबल पर चीज़ें? तो अगर हम इसको सिर्फ सिंपली प्लस करना है, अगर आप देखें हमारे पास 3 टी सेट्स हैं और उनके अंदर हर टी सेट में 6 कप और 1 फ्लास्क है, इसका मतलब है हमारे पास 18 कप होंगे और 3 फ्लास्क होंगी, तो कुल मिलाकर 21 तो हो गए टी सेट्स की चीज़ें, ठीक है, 21। उसके बाद डिनर सेट में है 12 प्लेटें, तो 21 के अंदर अगर हम 12 ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है 33, ठीक है। तो 33, उसके बाद 2 पॉट्स हैं, तो 33 + 2 = 35 और 6 स्पून्स हैं, तो 35 + 6 = 41। तो हमारे पास टेबल पर कितनी चीज़ें हैं? 41। तो 41 इज़ आवर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिंपली आपने जो है वो प्लस करना है और आपका आंसर जो है वो आपके सामने होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है हमने अपोजिट ढूंढना है। द अपोजिट ऑफ बिलो इज़, तो बिलो का मतलब होता है नीचे, इसका जो अपोजिट है वो होगा ऊपर। तो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अबव, बियॉन्ड, नेक्स्ट या बिहाइंड? तो आंसर आई थिंक यू हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द आंसर। तो आंसर जो है वो हमारा होगा अबव। तो अबव इज़ आवर राइट आंसर। अबव इज़ द अपोजिट ऑफ बिलो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढना है फ्रॉम द आंसर फिगर्स दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। देखें इसमें दिया हुआ है स्ट्रॉबेरी जूस, सोडा, मिल्क एंड चॉकलेट। अगर आप देखें स्ट्रॉबेरी जूस, सोडा और मिल्क ये तीनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, लेकिन चॉकलेट जो है ये सॉलिड फॉर्म में होती है। तो चॉकलेट इज़ अवर राइट आंसर। ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन चॉकलेट ज़्यादातर जब चॉकलेट का नाम आता है तो इसी तरह समझा जाता है कि ये हम इसको चीव करेंगे और इसे खाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढना है जो टोटली डिफरेंट हो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस दैट आर गिवन। यहाँ पर देखें सीव है, हाउ है, ब्लो है और रो है। अगर आप देखें तो सीव का मतलब होता है यानी कि कुछ उगाना या सी देना कुछ, ठीक है। उसके बाद ब्लो का मतलब कुछ हिलाना और रो का मतलब एक कतार है, लेकिन हाउ का मतलब है कैसे। तो हाउ जो है इज़ टोटली डिफरेंट। तो कैसे, ये कोई चीज़ नहीं है, कोई काम करने की चीज़ नहीं है। आप किसी से किसी का हाल पूछ रहे हो तो ये हाउ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हाउ जो है हाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना कि किसी काम के करने में। तो हाउ इज़ द ऑड ऑब्जेक्ट हियर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास व्हाट विल कम नेक्स्ट। अब है 1, 3, 6, 10 और 15। यहाँ पर देखें एक सीरीज़ हमारे सामने आई है। अगर हम देखें 1 से 3, इसमें 2 ऐड होते हैं, ठीक है। 3 से फिर 6, फिर उसमें 3 ऐड किए, फिर उस पहले वो 2 ऐड कर रहा है, फिर 3 ऐड कर रहा है, अब वो 4 ऐड कर रहा है। 6 प्लस, अगर 6 में आप 4 ऐड करते हैं तो 10 होता है, फिर 5 ऐड कर रहा है, तो 10, 5, 15 हो गए। अब कितना ऐड होंगे? अब हम 6 ऐड करेंगे। 15 + 6 = 21। तो 21 इज़ आवर राइट आंसर और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखें ना,
पहले 2 ऐड हो रहे हैं, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इसी तरह सो ऑन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज, PQLMHID। देखें इस तरह के क्वेश्चंस को जो है वो थोड़ी सी प्रॉपर जो है अंडरस्टैंडिंग चाहिए। देखें P और Q, ठीक है, P के बाद Q आता है, लेकिन उसके बाद उसने लिखा L, मतलब वो थोड़ा सा अल्फ़ाबेट्स जो है वो पीछे लेकर गया। L के बाद M आता है, ठीक है, फिर वो अल्फ़ाबेट्स और पीछे ले गया, H तक आया। H के बाद क्या आता है, I आता है। I के बाद वो फिर D तक ले आया अल्फ़ाबेट्स को। अब D के बाद क्या आता है, देखें यहाँ से PQLMHI, तो DE आएगा। तो आपने सिंपली ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितने अल्फ़ाबेट्स पीछे गया। अगर आपका आंसर जो है वो इसी तरह बिल्कुल इजीली आ रहा है तो आपको ज़्यादा उसमें इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली उसे आंसर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसको आप इस तरह आंसर करेंगे। यहाँ पर देखें व्हाट विल कम नेक्स्ट, अगर आप देखें 54, 36, 18, अगर आप देखें 54 से 36 तक आने में उसने 54 माइनस 18, तो जवाब आता है 36, 36 माइनस 18, जवाब आता है 18। तो इसका मतलब है कि वो हर डिजिट में जो है वो माइनस 18 कर रहा है। तो आपने भी सिंपली क्या करना है, आपने भी 18 से 18 माइनस करना है, तो जवाब आएगा 0। तो 0 जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट इन आंसर्स, तो आपका आंसर भी 0 ही होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें सवाल है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस को मज़ीद चेक किया जा रहा है। द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान दुनिया में कौन सी है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो ज़बान है वो है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश को ब्रॉडली इंटरनेशनल लेवल पर समझा भी जाता है, बोला भी जाता है। और अगर यहाँ पर एक सवाल आता, फॉर एग्जांपल फॉर योर इंटेलिजेंस, अगर यहाँ पर एक सवाल आ जाता कि द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान कौन सी है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऑप्शंस होते पंजाबी, उर्दू, फ़ारसी, सॉरी पश्तो और सराइकी, तो आपका जो आंसर होता वो होता पंजाबी। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान जो है वो पंजाबी है, और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो ज़ुबान है वो इंग्लिश है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है द अपोजिट ऑफ एक्सीडेंटल इज़, तो एक्सीडेंटल यानी कि हादसाती तौर पर, ठीक है, किसी को बाई चांस कुछ कह देना, ठीक है ना, तो ये तो अपोजिट नहीं होता। बाई चांस किसी सूरत भी एक्सीडेंटल का अपोजिट नहीं है। हाँ इंटेंशनल है अपोजिट, तो इंटेंशनल यानी कि जानबूझकर किसी के साथ कुछ कर देना, कोई धोखा दे देना, तो इंटेंशनल इज़ द अपोजिट ऑफ एक्सीडेंटल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढना है जो बाकी तमाम से डिफरेंट हो, बाकी सबसे मुख्तलिफ हो। तो पिक द ऑड वन आउट। अब उसमें सिल्वर है, गोल्ड है, फिर ब्रास है, फिर आइवरी है। अगर आप देखें सिल्वर, गोल्ड और ब्रास ये धाते हैं, ठीक है, ये मेटल्स हैं, लेकिन आइवरी जो है ये एक वाइट कलर का मटेरियल होता है जो जानवरों के दांतों से हासिल किया जाता है। तो आइवरी जो है इज़ द करेक्ट आंसर। तो यही हम बाकी सारी धाते हैं, लेकिन ये आइवरी जो है ये एक मटेरियल है, एक लाइक एक वाइट मटेरियल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है a+b²। आपने अगर मैथमेटिक्स की है 9th-10th की, तो उसके अंदर ये बेसिक सा क्वेश्चन है। ए अगर इसको हम ओपन करें इस फार्मूला को, तो आएगा a raised to the power 2 प्लस b raised to the power 2 प्लस 2ab। तो ये हमारा राइट आंसर है b। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है एंजल इज टू डेवल। अब देखें यहाँ पर अपोजिट उसने पहले बता दिया है कि एंजल का अपोजिट है डेवल, तो अराइवल का अपोजिट क्या होगा, हमने अपोजिट ढूंढना है। एंजल का अपोजिट है डेवल, ठीक है, फरिश्ते का मुतजाद क्या है, शैतान। तो अराइवल यानी कि आ जाना, इसका अपोजिट क्या होगा, इनफ्लक्स, गोइंग, डिपार्चर या फिर जर्नी। अब अराइवल जो है उसका मतलब है आ जाना, डिपार्चर का मतलब है छोड़ देना। तो आना और छोड़ना, आना और जाना, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है
कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पर थोड़ी सी और मज़ीद जो है वो इंटेलिजेंस को चेक किया जा रहा है। तो आपने अगर ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, तो अगर यहाँ पर होता कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आपने लगाना था लियाकत अली खान। ठीक है, अगर वो यहाँ पर पूछता कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन होता सिकंदर मिर्ज़ा का, क्योंकि सिकंदर मिर्ज़ा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बट here they asked about who was the first governor general of Pakistan, and our answer should be Muhammad Ali Jinnah, because he was elected as the governor general of Pakistan after independence. इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, और साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड, और साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सोसाइटी। तो साइकोलॉजी जो होती है, ये साइंटिफिक स्टडी जो होती है ये ह्यूमन माइंड की होती है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इज़ आवर राइट आंसर, तो इस पर हम टिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने फिर से एक ऐसा ऑब्जेक्ट ढूंढना है जो बाकी तमाम से डिफरेंट हो। हमारे पास ऑप्शंस में है हट, मैंशन है, उसके बाद डाइनिंग रूम है और कॉटेज है। अगर आप देखें हट, मैंशन और कॉटेज ये तीनों रहने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन डाइनिंग रूम जो है यहाँ पर लोग खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये एक रूम है, बाकी सारे जो हैं वो घर हैं, हाउस हैं, हाउस की टाइप्स हैं, लेकिन ये रूम है। तो डाइनिंग रूम इज़ द डिफरेंट वन। इसके बाद देखें, एक सवाल है कि इफ़ अकबर सोल्ड 10 फ्रूट्स फॉर 120 पैसास, अगर अकबर 10 फलों को 120 पैसे में बेचता है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 4.5 डजन फ्रूट्स, तो फिर 4.5, ठीक है, जो दर्जन फ्रूट्स हैं उनकी कीमत क्या होगी। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6 रुपीज़ एंड 48 पैसास, तो यही हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ ऑल द बॉयज़ इन द टीम, इफ़ ऑल द बॉयज़ इन द टीम आर कॉल्ड वॉल्व्स, अगर तमाम लड़कों को टीम में भेड़िया कहा जाता है या भेड़िया कहकर बुलाया जाता है, तो व्हाट वुड अ न्यू बॉय एहसन बी कॉल्ड, तो एहसन जो एक नया लड़का है उसको क्या कहेंगे। जाहिर सी बात है वो उसी टीम में आ रहा है जिस टीम के मेंबर्स को वोल्व्स कहा जाता है, वोल्फ कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि जब एहसन ज्वाइन करेगा इस टीम को तो उसको भी क्या कहेंगे, उसको भी हम वोल्फ ही कहेंगे। तो वोल्फ इज़ अवर राइट आंसर। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर है कि द टाइम दैट अर्थ टेक्स टू रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। देखें यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक इंटेलिजेंस चेक हो रही है कि अगर ज़मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है तो उसको कितना टाइम लगता है। देखें घड़ी में जो है कितने घंटे होते हैं। आम जो हमारे पास जो वॉल क्लॉक होती है उसमें 12 आवर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने दिन को काउंट नहीं करना, हमने रात को भी काउंट करना है। दिन और रात इकट्ठे होते हैं, तो 12 घंटे अगर दिन हो तो 12 घंटे रात होती है। अब देखें 24 आवर्स इन टोटल, ठीक है, 24 आवर्स हमारे जो मोबाइल हैं, हमारे जो सेल फोन्स हैं, हमारे जो डिवाइसेस हैं जो हम अपने साथ कैरी करते हैं, हत्ता कि जो डिजिटल वॉचेस हैं, ठीक है, जो डिजिटल वॉच है हमारे पास, उसके अंदर भी 24 आवर्स और 12 आवर्स की एक सेटिंग होती है। जब आप 12 आवर की सेटिंग को ख़त्म करके 24 आवर्स को सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको फिर दिखाएगा कि अब जो है वो 13 बज गए हैं, अब 15 बज गए हैं और अब 18 बज गए हैं। इसके मुताबिक आप समझ सकते हैं कि अगर 18 बजे हुए हैं तो इसका मतलब है कि 6 बजे हुए हैं। तो इसी तरह के 24 घंटे होते हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन को अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने के लिए 24 घंटों की ज़रूरत होती है। तो 24 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द अर्थ टू rotate around its own axis, तो 24 hours are required। तो this is our right answer।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द बास्केट ऑफ मैंगोज इज़ हैवियर देन द बास्केट ऑफ बनानास। देखें, अगर मैंगोज़ की जो टोकरी है, मतलब आम की जो टोकरी है, वो केलों की टोकरी से भारी है, डज दैट मीन देर आर मोर मैंगोज इन द मैंगो बास्केट, देर आर लॉट ऑफ मैंगोज। देखें, ज़रूरी नहीं है कि मैंगोज़ जो है वो, अगर उसकी टोकरी जो है वो केलों की टोकरी से भारी है तो उसमें बहुत ज़्यादा आम है। ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि वो आम जो है वो मोटे मोटे हों और फिर इस वजह से वो भारी हो। तो हम इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर जो है वो अनसर्टेन है और ये ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पिक द ऑड वन आउट। यहाँ पर देखें, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमने देखना है कि कौन सा जो है वो ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑप्शन है जो बाकी तमाम ऑप्शन से मुख्तलिफ है। पहले ऑप्शन में है वीनस, दूसरे में है सैटर्न, तीसरे में है सन और चौथे में है अर्थ। अगर आप देखें, अर्थ, सैटर्न और वीनस ये तीनों जो है ये प्लैनेट्स हैं, लेकिन सन जो है ये स्टार है। तो सन इज़ द स्टार एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्लैनेट्स, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। तो दिस इज़ आवर राइट आंसर। तो इस तरह आपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। अगर आपके सामने इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आई होप कि आपने इन तमाम क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे से सुना और उन्हें समझा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, उसके अंदर हम नए वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।